बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं अनम, मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि √2 को या कोई सा भी नंबर हो उसको हम इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, कैसे आपरी में उसको सिद्ध करते हैं, है ना। तो ये वीडियो मैं स्पेशल इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बच्चों को ना इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो जो है बेटा, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैं इसकी स्पेशल वीडियो बना रही हूँ और बच्चों को ये दिक्कत भी देता है क्वेश्चन, है ना। तो आपके मैं आज की इस वीडियो में 3 नंबर कंफर्म करवाने वाली हूँ और इसको मैं हिंदी मीडियम में भी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक परिमेय थ्योरम के बारे में समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है इस क्वेश्चन में। देखो भाई, आपके पास एक पी प्राइम नंबर है जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या प्राइम नंबर वो नंबर होता है, वो संख्या होती है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जिसके दो गुणनखंड होते हैं। मतलब एक तो खुद होता है और एक क्या होता है बेटा, एक होता है। एक तो स्वयं होता है और एक क्या होता है, एक होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब एक पी अभाज्य संख्या है जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो खुद होता है और एक बेटा क्या होता है, 1 हो जाता है। मैम जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे 2 हो गया, 2 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा मैम, 2 1 से भी हो जाएगा। 3 हो गया, 3 अपने आप से भी हो जाएगा और मैम 3 1 से भी हो जाएगा। तो 2 और 3 आपकी भाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। अब इसका काम क्या है, हमसे बोला जाता है एक ए आपके पास संख्या है, एक ए आपके पास नंबर है, ठीक है। अगर मैं उसको स्क्वायर करती हूँ और बोला गया पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो मतलब पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगा, मतलब पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लेते हैं मैंने एक ए नंबर लिया जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया और एक पी आपके पास प्राइम नंबर ले लिया, भाज्य संख्या ले ली। अच्छा, 25 का स्क्वायर मैम कितना होता है, 625 अपॉन में 5 काट दो, 5 एकम 5, एक कैरी हुआ, 5 दूनी 10, ये आ गया 125। क्या पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब अगर मैं ए को डिवाइड करना चाहूँ पी प्राइम नंबर से, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मैम। सो कहने का मतलब यह है, अगर पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सो वो ए को भी डिवाइड कर देगा। ये तो आपकी परिमेय कहती है, थ्योरम कहती है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो सबको ही पता है यार, है ना। लेकिन इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बात और बताना चाहती हूँ क्योंकि जो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा मैम, अगर आपके पास कोई ए नंबर है तो उस पी प्राइम नंबर का, पी का ना क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मतलब वो पी का से डिवाइड होना चाहिए, जब भी वो क्या हो पाएगा, डिवाइड हो पाएगा। मतलब पी का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि मैंने 25 नंबर लिया, वो 5 का क्या है बेटा, मल्टीपल है, मतलब 5 के टेबल में आता है, जब भी तो उसको डिवाइड कर पाया। लेकिन अगर मान लो मैं 25 की जगह 9 ले लेती हूँ, उसका स्क्वायर करती, तो बेटा क्या ये इसको डिवाइड कर पाएगा, मैं पॉइंट में आंसर आएगा, डिवाइड तो कर देगा लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट में आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ए जो होना चाहिए वो इस पी का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ए में ना 5 आना चाहिए, अगर मैं 5 ले रही हूँ तो। समझ आ रही है? अच्छा नहीं समझ, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा ही बहुत है यार आप लोगों के लिए। मैं क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आ जाओ, सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम हिंदी मीडियम में करेंगे इसी क्वेश्चन को, है ना। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले हमारे पास, हमें सिद्ध करना है √2 आपके पास इर्रेशनल नंबर है। हम ये मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम, कहानी जरा मैं पूरी लिखवाने वाली हूँ तो बोर नहीं होना, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। √2 क्या है आपका, रैशनल है। अच्छा मैम, रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में होता है, बिल्कुल होता है, तो ए बाई बी के फॉर्म में कर देंगे। और हम ये मान के चलते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। मैम को प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिसको हम सहभाज्य संख्या भी बोलते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 आता है। मतलब ए और बी में हम मान के चल रहे हैं कि कॉमन फैक्टर ओनली 1 आएगा, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो सिर्फ 1 आएगा। अच्छा मैम ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, बी अंडर √2, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी, SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में मत लिख के आ जाना पेपर में, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 2b² बराबर a स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में। अब यहाँ पे आपके पास थ्योरम यूज होने वाली है। मैम 2 आपके पास प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, ठीक है, 2 डिवाइड a स्क्वायर देन 2 डिवाइड ए ऑल्सो, है ना। यही तो पढ़ा है हमने कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अच्छा मैम सही है, तो अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो जैसे मैंने बोला ए जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 2 तो आना ही चाहिए उसके मल्टीप्लाई में, है ना। सी आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 4c²। अच्छा एक बात बताओ यार, ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2b² के, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 2b² रख दूँ, बिल्कुल ठीक है। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में काट दो, तो आ जाएगा b² अपॉन में 2। मैम फिर से वही थ्योरम लग रही है, मैम फिर से वही थ्योरम लग रही है, 2 डिवाइड b² देन 2 डिवाइड b ऑल्सो,
यस बिल्कुल सही। तो मैम अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो b जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो मैम 2m लिख देते हैं। और a आपके पास क्या आता है 2c। तो जरा कॉमन नंबर देखो, जरा कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में ये बोला था ये तो को प्राइम नंबर है, मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया, मतलब ये हो गया है गलत। सो वी कैन से कि यहाँ पे हम लिखेंगे कहानी, क्या लिखेंगे मैम, कहानी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड a and b both, so our assumption या contradiction भी आप लिख सकते हैं, our assumption is wrong, ठीक है। so we can say hence √2 क्या हो जाएगा यार, इर्रेशनल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है ना। क्वेश्चन इज एंड। अब यहाँ पे आपके पास √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है, √7 भी पूछ सकता है। करना आपको कुछ नहीं है, अगर मान लो √3 आ जाता है तो जहाँ 2 लिख रहा है वहाँ 3 रख देना, बस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 आ गया तो जहाँ 2 लिखा है वहाँ पे 5। सब कुछ सेम रहेगा, लैंग्वेज स्टेप वगैरह सब कुछ, बस नंबर को चेंज करना और कुछ आपको नहीं करना। क्या बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं हिंदी मीडियम की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, तो बस मुझे एक्सप्लेन करना है, तो अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आ जाओ, देखो जैसे कि मैंने बोला कि हम क्या मान के चलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, स्टेप सब कुछ वही है, बस हिंदी में लिख दिया और कुछ नहीं है। हमने माना a और b सहभाज्य संख्या है, ठीक है, ये ऊपर गया है, फिर हमने दोनों और वर्ग करा है, दोनों और वर्ग कर दिया तो बेटा ये इस तरीके से कुछ आ गया, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। मैंने परिमेय समझाया, अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, अगर विभाजित कर रहा है तो बेटा उसका 2 का मल्टीपल होगा, मतलब c यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। फिर से हमने दोनों और वर्ग करा, ठीक है, a² यार ये a² किसके बराबर है 2b² के, तो a² की जगह 2b² रख दिया, 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। फिर से वही 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखो जरा 2m लिख दिया, यहाँ पे a 2c था, दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 2, लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में ये माना था कि सिर्फ a के उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया। सो वी कैन से कि 2a और दोनों b को दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अतः √2 जो होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो कि ये भी आता है आपके पेपर में, ठीक है, मैं यहीं पे इंग्लिश मीडियम दोनों हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। लेट अस अज्यूम, कहानी वही लिखनी है आपको यहाँ पे भी, लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 कैसी है, एक रैशनल है, ठीक है, यह लिख देना आप लोग हिंदी मीडियम वालों कि मैं माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, रैशनल है, तो किसके बराबर करते हैं, a/b के, है ना। अब यहाँ पे जो आपके अंडर रूट वाली संख्या उसको यहीं छोड़ दो और सबको उधर ले जाओ एक एक करके, प्लस का 3 उधर आके -3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ आ गया। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा a - 3b, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। यार हिंदी वालों आप लोगों को भी यही करना है सब कुछ। अच्छा एक बात बताओ, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। एक बात बताओ छोटी सी, मैम ये तो आपकी इर्रेशनल है मतलब अपरिमेय संख्या है, और ये आपकी रैशनल है मतलब परिमेय संख्या है, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, मैम बिल्कुल भी नहीं। सो वी कैन से कि a - 3b अपॉन में 2b, ठीक है, इज रैशनल, ठीक है, जिसको आप परिमेय लिख सकते हैं, परिमेय लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास अगर ये दोनों बराबर है, सो वी कैन से कि √5 भी रैशनल होगा, √5 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, तो आप लिख देना, तो √5 भी परिमेय होगा, ठीक है, लेकिन बट, ठीक है, लेकिन √5 इज रैशनल, इज इर्रेशनल, सॉरी, है ना, लेकिन √5 कैसी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है भाई। तो देन हैंस, ठीक है, अतः कि 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, बस हो गई भाई, आपको लिख देना है अपरिमेय, बस हो गया भाई, क्वेश्चन दोनों में एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमने ये बोला कि ये जो है रैशनल है, तो भाई √5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, √5 आपका कैसा इरेशनल है, तो हमारी जो असम्पशन थी वो गलत हो गई है। हिंदी में मैंने साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा और भी देखो जरा क्या क्या आ सकता है मैम, ये ऐसे आ सकता है 2/√5, वही कहानी लिखनी है, बस a/b के बराबर करा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, फिर कहानी वही है आपकी, कहानी वही है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन भी आ सकता है 2 - √5, ठीक है, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, ये आ गया √5, मैम एलसीएम लोगे तो 2b - a अपॉन में b बराबर √5, फिर वही है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, कहानी वही लिखनी है। इसके अलावा और क्या आ सकता है मैम, अपॉन में भी आ सकता है,
ऊपर नीचे ले जाओ एंड हो गया। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी रूट को अकेला छोड़ना है तो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, नीचे डिवाइड में नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऊपर लेके आई, इसको इधर उधर, बस इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, कहानी तो यार सब में सेम ही होती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और से टॉपिक पे जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, वो अगर आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझे वीडियो बनानी चाहिए स्पेशल। ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि गारंटेड है कि भाई चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका क्या हो, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका यूटीओ, उसमें वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो चाहिए हर चैप्टर्स के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके जरूर से चेक कर लेना एंड कमेंट में बता देना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।